नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। गुरु महाराज जी, मानदेव जी का आपसे आज ये प्रश्न है कि वेद पूर्ण ब्रह्म को सृष्टि का स्रोत बताते हैं और कहते हैं कंपन अस्तित्व में आया, जबकि विष्णु पुराण कमल और ब्रह्म का वर्णन करते हैं। तो महाराज जी, इस प्रश्न पर आपका क्या विचार है जी? देखो बेटा, जो वैदिक नियम है, थ्योरी है, और जो ऋषि मुनियों ने अपनाई, और ऋषि मुनियों की साधना इतनी कठोर, संयम अपनी सारी इंद्रियों पर, और ब्रह्म के आनंद में डूबे समाधिस्थ है ना। समाधि में उन्होंने ईश्वर को अनुभव किया और भी बहुत कुछ अनुभव किया। इसका वर्णन मैंने ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से योग शास्त्र सूत्र 31-32 में किया है, चौथे पाद में। तो वहाँ सबको वैसे पढ़ना चाहिए। तो समाधि में जो अनुभव हुआ वो हुआ जो ईश्वर सृष्टि रचना जब शुरू करता है तो उस रचना में से पहले ईश्वर के अंदर चारों वेदों का ज्ञान जो हमेशा रहता है, अनंत ज्ञान रहता है, वो ज्ञान 4 ऋषियों के अंदर प्रकट हुआ। वो मैंने पहले एपिसोड में बता चुका हूँ, वहाँ आप सुने। प्रकट किया अपनी सामर्थ्य से। ईश्वर निराकार है, इसलिए वो लिख नहीं सकता, हाथ पैर नहीं है ना, निराकार अकायम है। मुंह नहीं है, बोल नहीं सकता। तो बिना बोले और बिना लिखे जो ज्ञान अपनी सामर्थ्य, वो इज ऑलमाइटी गॉड, अनंत शक्तियाँ, तो अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। 4 ऋषियों के हृदय में एक एक वेद प्रकट कर दिया। उसकी शक्ति वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन काफ़ी किया हुआ, वहाँ सुने आप। तो अब श्रद्धा किसको बोलते हैं? श्रद्धा, श्रद्धा में ना सत्य, धा में ना धारणा। तो सत्य पर धारणा आनी चाहिए। अब इसके लिए वेद सुनने पड़ेंगे बड़े प्रेम से कि सत्य क्या है। तो सत्यम ब्रह्म, ईश्वर सत्य है। सत्य की क्या परिभाषा है? यह भूतम च भव्यम यश्चाधितिष्ठति, जो भूतकाल में भी था, यानी अनंत बार सृष्टि बन चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं। प्रत्येक सृष्टि का दृष्टा, कण कण की जानने वाला परमेश्वर, प्रत्येक सृष्टि का, इस सृष्टि का भी दृष्टा है। वो देख रहा है सब कुछ, कण कण में से, कण कण में है। तो सत्य किस शक्ति को कहते हैं? जो अनादि काल से चली आई है, अभी नहीं बनी है, पिछली सृष्टि में नहीं बनी है, अनादि काल से प्रकृति से जो सृष्टि की रचना प्रभु करता है। इसका तो विचार ये है कि सत्य तो परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि भूतम च भव्यम, भविष्य काल में भी रहेगा। अभी से कह रहे हैं वेद, अनादिकाल से चला आ रहा है। इस सृष्टि का जो भविष्य काल होगा
वो 1 अरब कुछ वर्ष हैं, तो वो आगे के 1 अरब और कुछ सालों में भी रहेगा। और जब ये सृष्टि प्रलय में चली जाएगी तब भी रहेगा। इसका प्रमाण 10वें मंडल 129 सूक्त में है कि वहाँ जीता जागता परमेश्वर ही होता। प्रलय में सारी सृष्टि जो है प्रलय में प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। तो सत्य तो वही है ना। अच्छा आप बताओ, संसार में कौन सा ऐसा तत्व है जो अनादिकाल से चला आ रहा? कोई नाम, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई साधु संत उस वक्त होते ही नहीं है। खैर साधु संत तो अब हुए 2-2.5 साल के अंदर, मैन मेड हैं। गुरु मेड तो ऋषि मुनि है, ईश्वर मेड वो सबका गुरु है ईश्वर। तो वो उसमें तो ऋषि मुनि तपस्वी समाधिस्थ योगी ही आते हैं, और साधु संत हुए 2-2.5 साल के अंदर। पृथ्वी चल रही है अनादिकाल से, अनादिकाल से ईश्वर है और अविनाशी तत्व है। भूतम च भव्यम, तो अधितिष्ठति में ना अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसको सत्य बोलते हैं। जो बनता नहीं है ना और बिगड़ता भी नहीं है, उसे सत्य बोलते हैं। परमेश्वर को, जीवात्मा को वेदों में स्वयंभू कहा है। स्वयं में ना अपने आप, भू में ना होना, भू सत्तायाम, जो अपने आप से अपने आप है, उसे किसी ने बनाया नहीं, और ईश्वर से आगे कुछ बनता भी नहीं है, न सृष्टि बनती है। इसका भी मैंने ज्ञान पहले एपिसोड में दिया है। स्वयं वो अपने आप से, जीवात्मा जो है, हम जो हैं जीवात्मा है, हर एक शरीर में एक जैसी, इनको भी कोई नहीं बनाता, ये भी स्वयंभू है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, समझते हो ना? कुम्हार चेतन, मिट्टी नॉन अलाइव मैटर है, जड़ मैटर है। कुम्हार मिट्टी लेकर एक घड़ा बना रहा है, यानी घड़े की सूरत मिट्टी से बनी है, बनाने वाला चेतन कुम्हार है। ऐसे ही परमेश्वर को किसी मिट्टी से नहीं बनाया गया, किसी पत्थर से नहीं बनाया गया, किसी पानी से नहीं बनाया गया, किसी हवा से नहीं बनाया गया है, किसी भी तत्व से नहीं बनाया, वो अपने आप बना बस। धन्यवाद महाराज जी, आपने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया। श्रोतागणों से मेरी निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा है, इसलिए इस उत्तर को 3 या 4 भागों में दिखाया जाएगा। आप सब ज्ञान के लिए उत्तर के सभी भागों को जरूर देखें। तो जुड़े रहें वेद ज्ञान की वर्षा का आनंद लेने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि विश्व भर में वेदों की निरंतर वर्षा होती रहे। धन्यवाद।